हेलो बच्चों, हम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल एक्सपर्ट क्लासेस प्रयागराज पर। उम्मीद करते हैं बच्चों मेरी आपकी जो कुछ वीडियो गई है, आप उस मेरी वीडियो पर आप लोगों ने बहुत स्नेह प्यार दिया है। इसके लिए आपको तहे तहे दिल से धन्यवाद। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। आज हम शुरू करने चल रहे हैं कक्षा 9वीं की विज्ञान, जिसमें आज पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की विज्ञान में सबसे पहले आज पढ़ेंगे विज्ञान का परिचय। आज ये हमारी जो पहली क्लास है, कक्षा 9 के लिए पहली क्लास है। कक्षा 9 की पहली क्लास विज्ञान की है। विज्ञान में सबसे पहले आज हम पढ़ने चल रहे हैं विज्ञान का परिचय। तो चलो बच्चों, आज हम समझते हैं कि विज्ञान होता क्या है या कितने प्रकार का होता है, विज्ञान को खोजा किसने, इनके जनक का नाम क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं विज्ञान। विज्ञान जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं भैया? विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं बच्चों? साइंस। SCIENCE। इसका नाम क्या है भैया? साइंस। पहले समझो साइंस की उत्पत्ति होती कैसे है, किस शब्द से होती है। भैया विज्ञान शब्द की उत्पत्ति होती है एक शब्द, एक भाषा आपने सुना होगा, लैटिन भाषा। क्या सुना है भैया? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है साइंटिया। जिसका नाम क्या है भैया? साइंटिया। साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया। इस साइंटिया से किसकी उत्पत्ति होती है? विज्ञान की। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से होती है। किससे होती है भैया? साइंटिया। इस साइंटिया का मतलब होता है जानना। इस साइंटिया का मतलब क्या होता है भैया? जानना। जानना का मतलब होता है टू नो। जानना इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? टू नो। समझ रहे हैं? तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से होती है। साइंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। साइंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। कुल मिलाकर यहां से जो परिभाषा निकली कि किसी शब्द के सॉरी किसी वस्तु के बारे में जानना, ये क्या कहलाता है? विज्ञान। किसी वस्तु के बारे में जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो समझो फिर से विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसी होती है। लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से होती है। साइंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। यानी कुल मिलाकर आपकी विज्ञान की परिभाषा हुई कि किसी वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। तो जो आपका विज्ञान है, विज्ञान जो है, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम विहिधन ज्ञान। क्या भैया? विहिधन ज्ञान। वि का मतलब होता है विशेष। वि का मतलब क्या होता है? विशेष। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। साइंस यानी विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द किससे होती है? साइंटिया से होती है। साइंटिया का अर्थ जानना होता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं किसी वस्तु के बारे में या किसी पदार्थ के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। फिर विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, विधन ज्ञान। वि का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब ज्ञान। यानी विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये रहा आपका विज्ञान का परिचय। समझ में आया? अब चलो हम विज्ञान की डिफिनेशन लिखते हैं। आपको कैसे लिखना है एक बार फिर सुन लेते हैं। आप हेडिंग डालिएगा विज्ञान का परिचय। सबसे पहले लिखेगा आप विज्ञान, लिखेंगे विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से होती है। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। समझ रहे हैं? फिर विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, विधन ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान ना। यानी विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब इसकी हम डिफिनेशन लिखते हैं। चलो आओ लिखते हैं इसकी डिफिनेशन होती क्या है। अच्छी वाली डिफिनेशन नहीं ना, अच्छी वाली डिफिनेशन क्या होती? आजकल हर व्यक्ति अपना अच्छा ढूंढ रहा है, अच्छी चीजों को ढूंढ रहा है, तो हम भी अच्छी चीजों को ढूंढ रहे हैं। चलो आओ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? क्रमबद्ध, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित। क्या बताए भैया? क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित। सुव्यवस्थित सुसंगठित, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित
ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमने क्या बताया भैया? क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब इसके नीचे पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा भैया? विज्ञान सदैव गतिशील है। विज्ञान सदैव क्या है बाबू? गतिशील है। विज्ञान सदैव गतिशील है ना। चलो फिर अगला क्या लिखेंगे? विज्ञान का कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है। 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 समझ में आया? तो हम चलते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स को समझते हैं। हमने अपना फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि विज्ञान सदैव गतिशील है। अब बताओ, विज्ञान सदैव गतिशील का मतलब विज्ञान चल थोड़े नहीं रही है। विज्ञान सदैव गतिशील का मतलब क्या हुआ कि विज्ञान सदैव गतिशील का मतलब हुआ, हम देख रहे हैं आज के जमाने में एक से एक नई चीजें आती जा रही हैं। आधुनिक चीजों का विकास हो रहा है, एक से नई चीजें आ रही हैं हमारे इस वैज्ञानिक जीवन में। अब देखो होता क्या है, इस एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। हम लोगों ने पहले हुआ करता क्या था, पहले देखो हमारे पास था 2G फोन, फिर बाद उसके बाद आया 3G फोन ना। अब देखो अब आ गया 4G फोन, 5G फोन आ गया। पहले हम केवल बात ही कर सकते थे ना, केवल ऑडियो कॉलिंग कर सकते थे। आज ऑडियो और वीडियो कॉलिंग दोनों कर रहे हैं। ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। समझ रहे हैं? यहाँ से क्या हुआ? विज्ञान सदैव क्या है? गतिशील है। फिर कह रहा है विज्ञान का कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है। समझो, विज्ञान का कोई अंतिम सिद्धांत नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो ऐसा हुआ नहीं कि 2G फोन की खोज होने के बाद वहीं पर बंद हो गया। लगातार उससे बेहतर चीजों पर प्रयास हो रहा है कि बेहतर से बेहतर इससे क्या होगा कि अब 2G आया, फिर उसको और बेहतर बनाया जाए, फिर 3G आया, फिर और बेहतर बनाया जाए, 4G आया, फिर उसे और बेहतर बनाया जाए, 5G आया। कहने का मतलब कि विज्ञान का कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है, यहीं तक इस विज्ञान की देन है। अब इसके बाद आगे विज्ञान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? विज्ञान सदैव गतिशील है और विज्ञान का कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है। विज्ञान का कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है, कहां तक जा सकता है। बात समझ में आई होगी। चलो हम इस अगले पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। इनके बाप का नाम, इनके जनक का नाम। इनके जनक जो है भैया, इनके जनक कौन है? इनके जनक है भैया सर आइजक न्यूटन। क्या नाम है भैया? सर आइजक न्यूटन। क्या नाम है भैया? सर आइजक न्यूटन। ये रहा विज्ञान का परिचय। तो विज्ञान की परिभाषा क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान सदैव गतिशील है। विज्ञान का कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है। इनके जनक कौन है? इनके जनक सर आइजक न्यूटन है। बात समझ में आई? चलो अब बात करते हैं विज्ञान के प्रकार की। चलो भैया बात करते हैं, आओ, कि विज्ञान के प्रकार। विज्ञान के प्रकार, चलो विज्ञान के प्रकार। देखो ये जो विज्ञान है ये क्या है भैया? ये है आपका विज्ञान ना। विज्ञान जो है 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला आता है आपका, सबसे फर्स्ट आता है आपका, जो फर्स्ट है उसका नाम है भौतिक विज्ञान। क्या नाम है भैया? भौतिक विज्ञान, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, PHYSICS। देखो विज्ञान को मुख्यतः जो मुख्य है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका क्या है? भौतिक विज्ञान, जिसे आप कहते हैं फिजिक्स। दूसरा आता है भैया आपका रसायन विज्ञान। क्या आता है भैया? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का मतलब होता है केमिस्ट्री। क्या होता है भैया? केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। जो आपका तीसरा आता है, जो आपका थर्ड है, इसका नाम है जीव विज्ञान। क्या नाम है भैया? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। समझ रहे हैं?
चलो फिर से विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या आया, सबसे फर्स्ट को क्या है आपका भौतिक विज्ञान, जिसे हम क्या कहेंगे फिजिक्स। सेकंड आपका रसायन विज्ञान, जिसे क्या कहेंगे केमिस्ट्री। थर्ड आपका है जीव विज्ञान, जिसे हम क्या कहेंगे बायोलॉजी। चलो सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान। आओ चलो पढ़ते हैं सबसे पहले भौतिक विज्ञान। सबसे पहला आता है आपका, जो आपका सबसे फर्स्ट है, उसका नाम है भौतिक विज्ञान। क्या नाम है भैया, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं भैया, फिजिक्स ना। चलो देखो, भौतिक विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति होती है एक भाषा है जिसका नाम है ग्रीक भाषा। क्या नाम है भैया, ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है फ्यूसिस। FUSSIS। इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है भैया, नेचर। और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। तो भौतिक विज्ञान की शब्द, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से होती है, तो भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द किससे होती है, फ्यूसिस। इस फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। समझ में आया ना। यानी प्रकृति के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलो उम्मीद करते हैं भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है, कैसे होती है, समझ में आया। भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से होती है। फ्यूसिस का मतलब नेचर, और इस नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। चलो अब इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं। चलो इसकी परिभाषा क्या है, तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, चलो लिखते हैं। विज्ञान की वह शाखा, क्या बताया, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत द्रव्यमान कामा ऊर्जा, द्रव्यमान कामा ऊर्जा तथा ऊर्जा के अन्योन्य क्रियाओं का, ऊर्जा के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। चलो परिभाषा लिखी हुई है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यमान ऊर्जा तथा ऊर्जा के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। सिंपल सी बात है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यमान ऊर्जा तथा ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। देखो एक शब्द है अन्योन्य क्रिया। ऊर्जा के अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है ऊर्जा से रिलेटेड जितनी बातें होती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत। समझ रहे हैं। अच्छा तो अब इसके जनक कौन है ना, जरूरी है इनके जनक कौन है, इनके जनक, इनके जनक हैं सर आइजक न्यूटन जी। कौन है भैया, सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन है। अच्छा अगर यही पूछ ले आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है भैया, अल्बर्ट आइंस्टीन जी हैं। ये रहा आज हमने पढ़ा
कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के जनक क्या है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, किस शब्द से होती है और कितने प्रकार का होता है। उनके प्रकार में हमने सबसे पहले पढ़ा कि भौतिक विज्ञान कहते किससे होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति फ्यूसिस से होती है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति। अब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यमान ऊर्जा तथा ऊर्जा के अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। इनके जनक कौन है, सर आइजैक न्यूटन है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन जी है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं यह मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।